हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि अप्रैल के महीना में ये कैसे साल ओढ़ी हुई है, तो मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना मतलब 14 जनवरी का वीडियो है। और उसके बाद मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, बीच में बिल्कुल ब्लॉग डालना बंद ही कर दी थी मैं। तो 15 जनवरी को मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, तो 14 जनवरी को जो ब्लॉग बनाई थी मैं नहीं डाल पाई। उसके बाद मैं बंद ही कर दी। तो आज मैं डाल रही हूँ ये ब्लॉग। तो ये है, हम लोग मकर स्नान करने के लिए जा रहे हैं बेलपान में एक कुंड है जहाँ पे नर्मदा, छत्तीसगढ़ की छोटी नर्मदा निकलती है और वहीं से हम लोग वहीं स्नान करते हैं। तो ये है नर्मदा का छोटी नर्मदा का कुंड, जिसमें हमेशा लबालब पानी भरा रहता था। लेकिन ये देख रहे हैं आजकल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इसमें एक बूंद पानी नहीं है। पहले हम लोग जाते थे तो इतना पानी रहता था, और गर्मी में आसपास के बोर चलने के कारण इसमें बिल्कुल पानी नहीं आता। नहाए धोए नहीं है, नहीं कुछ हो मन चंगत कठौतम गंगा दर्शन कर ला। नहाए आ रहे हैं बिलासपुर ले। हाँ। एको ठन पानी नहीं है यहाँ पे। दर्शन कर ला माता जी। हाँ उम्मल है वो कथी बोले वाम मिले। तो यहाँ पे नहाना है। वो असली कुंड तो सूख चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बोर चल रहा है उसी से नहाना है। मैं आप लोगों को यहाँ तक ही ले सकती हूँ। यहाँ पे उस पार कुंड है, फिर यहाँ पे है। ये नर्मदा की तरह ही है। और यहाँ एक छोटा सा जगह है जहाँ से जल निकलता है, बाद में भी निकलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ से कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ थोड़े गलत काम करने लग गए हैं। आसपास में उसके किनारे में शराब वगैरह पी लेते हैं। और साइंस के हिसाब से मानना है कि धान यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है, गर्मी फसल, वो उसके कारण भी जल स्रोत शायद नीचे चला गया होगा। इस कारण से भी यहाँ मेरे को लगता है कि पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद ये जल वापस निकलने लग जाता है जल का। तो ये है छोटी नर्मदा। और हम लोगों को नहीं पता था कि बिल्कुल भी इसमें जल नहीं है। हम लोग नहाने के लिए आ गए थे, कुंड में स्नान करने के लिए। यहाँ मान्यता है कि मकर स्नान किया जाता है, बहुत ही पुण्य मिलता है। जैसे नर्मदा नदी में मकर स्नान किया जाता है अमरकंटक में, उसी प्रकार से छोटी नर्मदा का भी मान्यता है। तो ये है नर्मदा देवी का मूर्ति। और बहुत सारे मूर्ति भी हैं यहाँ पे, गणेश जी के, और बहुत सारी मूर्ति हैं। तो यहाँ पे हम लोग जल ले आए हैं जहाँ पे बोर चल रहा है। जो इस कुंड से दूसरे कुंड, तीसरे कुंड, चौथे कुंड बना हुआ रहता है, तो उसमें बोर चला रहे हैं। यहीं स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। तो बस यहाँ पे पतिदेव पूजा कर रहे हैं, उनके द्वारपाल हैं नर्मदा जी के। और यहाँ पे से ही जल निकलता था। और बार बार मैं था भी बोल रही हूँ, कभी तो नहीं निकल रहा है, मैं अभी बता रही हूँ। लेकिन फिर भी ये कुछ दिनों बाद फिर से स्रोत आ जाएगा। और नदी ही बहा हुआ है छोटी नर्मदा। और यहाँ पे देखिए ये नर्मदा नदी है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर हमको आना ही मुश्किल हो जाता है। और इतना क्लीन पानी रहता है कि अगर आपसे एक सिक्का डालो तो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, नहा के भी पहले कुंभ पुराना है। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा टेढ़ा सा चेहरा है। और यहाँ बहुत सारे दूर दूर के लोग आए थे, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जल स्रोत बंद हो गया है, तो उसकी वजह से सब दुखी हो रहे थे। मम्मा ये फूल का माला किसने दी थी? और पूजा करने के बाद ऊपर में तट में शिव जी का मंदिर है जहाँ हम लोग को पूजा करना है। और वहाँ मैं लड्डू लेके गई थी, तिल का लड्डू। और हमारे छत्तीसगढ़ में हर जगह चावल लेके ही हम लोग जाते हैं। तो अगर भिखारियों को देना है तो चावल, शिव जी को चढ़ाना है तो चावल, देवताओं को चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा चावल, फूल, दूबी, ये सब नारियल। चावल बिना हमारा कोई चीज़ नहीं बनता है। अगर छत्तीसगढ़ वाले देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और ऐसे लग रहा है इतना सामान्य खड़े हैं। और देख के लगता है कि एकदम नॉर्मल सा जगह है, लेकिन ऐसे यहाँ से एक बड़ी सी नदी
बहती है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा है अभी, क्योंकि मैं पहले बार देखी हूँ। मैं जब भी गई यहाँ पानी बहुत भरा रहता था, और कम पानी में तो मैंने देखी ही नहीं थी, लेकिन पानी तो काफ़ी भरा रहता था। और पहली बार देखी हूँ कि जो रेत है वो भी इतना सूख चुका है, लग रहा है कि कई महीनों से यहाँ पे जल सूख चुका है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर, जहाँ मंदिर है शिव जी का। तो ये है बेलपान में बेल का पेड़ बहुत है और शिव जी का मंदिर है। तो ये देखिए मेरे को बहुत आश्चर्य लग रहा है। बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो निशान दिखाई दे रहा है वहाँ तक पानी रहना और इतना क्लीन पानी रहना। तो हम लोग चले गए शिव जी का मंदिर में अंदर में पूजा करने के लिए, और काफ़ी अच्छे से कर पाए, क्योंकि हम लोग थोड़ी लेट में गए थे। और कई लोग ऐसा है कि सुबह से ही स्नान करके अपने घर से शिव जी का पूजा करने चले गए। नर्मदा देवी का भी पूजा किया करेंगे। और हम लोग को इसके बाद जाना है, विशेष निमंत्रण है, उसको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, क्योंकि हम लोग को अपना पैतृक गांव जाना है। तो यहाँ हम लोग पूजा कर लिए, और यहाँ जहाँ निमंत्रण था तो वहाँ हम लोग को जाना था, तो वहीं जाके हमको तैयार होना है, कंघी वगैरह। और ये देखिए शिव जी में बंदर को देखिए। यहाँ क्या है, बेलपान में बंदर ऐसे ढाए कूदते हैं, टीन है उसमें, ऐसा लगता है कि कोई नंगाड़ा बज रहा है। और शिव जी का पूजा करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपना गांव, और अपने गांव में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें मेरे पतिदेव को विशेष निमंत्रण मिला है। वैसे गांव में तो मेरे ससुर जी सास लोगों को निमंत्रण मिल जाता है, उसमें ही हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हो रहा है एक कार्यक्रम, आप लोगों को बता देती हूँ कि एक मेरे देवर थे, परिवार के देवर, जो 2011 में शहीद हो गए हैं बस्तर में। क्योंकि यहाँ जो नक्सली हैं उनकी वजह से यहाँ बहुत पुलिस वाले शहीद होते हैं। तो उसमें मेरे देवर भी हुए थे शहीद, जो 2011 में हो चुके हैं। तो उन्हीं का मूर्ति अनावरण है, जिसको जो मेरे हस्बैंड के दोस्त भी थे और भाई भी थे। तो ये है चाचा जिनका बेटा, ये खुद इंस्पेक्टर रहे हैं चाचा ससुर जो है मेरे। तो वो हम लोग का स्वागत कर रहे हैं। और ये जिनका मूर्ति अनावरण हो रहा है वो है नीलेश पांडे। तो उन्हीं के कार्यक्रम में, मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम लोग पहुँचे हुए हैं। और साथ में मकर संक्रांति भी है, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मकर संक्रांति का वीडियो अभी मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे और मैं पहुँच गई अपने कुल देवता के मंदिर में, जिसको हम लोग खाना देवता बोलते हैं। और ये है हमारा वंश वृक्ष, जिसमें हमारा अभी मानस अपना नाम देख के इतना खुश होता है कि मैं भी वंश वृक्ष में आ चुका हूँ करके। तो ये हमारा वंश वृक्ष है पांडे परिवार का, सरयू पाली पांडे ब्राह्मण बामपुरिया पांडे, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए, भोजन करने के बाद पहुँच गए जहाँ पे मूर्ति अनावरण हो रहा है, वापस वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चला, और देशभक्ति का तो लगातार चल ही रहा था। और जो मेरी देवरानी है, जो आज अनुकंपा में देवर की जगह में जॉब में है, सब इंस्पेक्टर थे मेरे जो देवर थे। तो वो उनका आने का वेट किया जा रहा है। वो थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि वो जॉब वाली हैं। तो यहाँ पे पूरे गांव के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और काफ़ी देशभक्ति गाना चलाया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और सबके लिए इनाम रखा गया था। और ये जो साड़ी पहन के आ रही हूँ मेरी देवरानी है, जो थोड़ी लेट हो गई थी आने में। और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कहा जाए हर के आँख में आंसू था। ये अपने पति के मूर्ति का पूजा करी, और उसमें कुछ पूजा भी हुआ उनकी मूर्ति अनावरण में। तो उनके बड़े पापा ने किया उनका जो मूर्ति का पूजा था वो। और उसके बाद उनकी मूर्ति का पर्दा को हटाया गया, और सभी की आंखों में आंसू था, क्योंकि एक पांडे परिवार का पुत्र शहीद हुआ था, जिसका आज 2011 के बाद उनके पापा, सरकार की ओर से कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। तो उनके पापा ने खुद, मतलब मेरे चाचा ससुर ने खुद अपने पैसे से उनकी मूर्ति का अनावरण किया। और यहाँ पे देशभक्ति गाना चल रहा है, तो सबको खड़े होने के लिए कहा गया था सम्मान के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब खड़े थे, और जैसे ही पर्दा हटाया गया और श्री नीलेश पांडे की उनका मूर्ति अनावरण हो चुका, तो सभी चाह रहे थे कि हम भी माला पहनाएं। और इस प्रकार से माला से लद गए, और मेरे हस्बैंड की
क्योंकि वो दोस्त रहे, एक साथ उन्होंने ट्रेनिंग किया, दोनों जने ने एक साथ किया था ट्रेनिंग और एक साथ एक टोली में भी रहना हुआ, इसलिए विशेष मेरे हस्बैंड को दिया गया था निमंत्रण। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों जने जाके उनको माला पहनाए और मेरा जो माला था वो पूरा गले तक नहीं पहुंच पाया था, उनके जो केप तक ही रुक गया था। तो मेरे हस्बैंड उसको पूरे तरीके से ठीक कर रहे हैं और वाकई में एक साथ रहना, एक साथ 9 महीना एक कमरे में सोना बैठना और उसके बाद अचानक से चले जाना, ये बहुत ही दुखदाई लगता है। तो ये थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी आज बहुत लग रहा था और मैं भी जानती थी इनको, 1 साल इनको भी मैं देखी